लास्ट एपिसोड में देखते अकामे की बॉडी पे एक सिम्बियोट कंट्रोल कर लेता है। विक्टर हैरानी से कहता अकामे, और अकामे जोरों जोरों से हंस रहा होता है। नेजी कहता ये बेचैनी अनयूजुअल ऑरा, और उसे सीधा हीरा याद आने लगता है। पियासा कहता सिम्बियोट लॉर्ड मोरेस, तुम्हें पहले कदम उठाने का आदेश कभी नहीं दिया गया। जिससे सिम्बियोट हैरानी से उसे देखता है और चिढ़ते हुए कहता तुमने मुझसे क्या कहा था। प्यासा कहता तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मोरेस कहता बस बहुत हो गया प्यासा। इससे प्यासा मोरेस को देखने लगता है और मोरेस कहता आदेश मायने नहीं रखता, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो अकामे। इससे अकामे फुल जोश में आ जाता है। सोचकेच कहता तुम तो सच में घिनौने हो, ये कोई बॉडी नहीं है जिसे तुमने अपनी पावर से हासिल किया हो। तभी हम देखते हैं इस सिम्बियोट की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। हॉरन अपने मन में कहता है इतनी भयानक किलिंग इंटेंट, हालांकि हमारे बीच की दूरी अभी भी काफी है। विटकर कहता है ये तो सच में परेशानी वाली बात है। उस आदमी अकामे को छोड़कर बाकी सभी पीछे हट रहे हैं। नेजी भी ये सब देख रहा होता है। हम उस दिन का सीन देखते हैं जब अकामे पहली बार उस गेट के सामने होता और कहता है एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा, और गेट के अंदर अपने हाथ को डालने लगता है। इससे वो हैरान रह जाता है और कहता है इसके बियॉन्ड भी कुछ है। और हम देखते हैं वो टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाता है जिससे प्यासा उसे ही देख रहा होता है। और वहाँ पे अकामे आ जाता है और अपने सामने की ओर देखता है। वहाँ पे सिर्फ कंकाल होते हैं जिससे कहते हैं यहाँ तो हर जगह हड्डियां है। तभी अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे वो सारे इनह्यूमन होते हैं। प्यासा कहता कुछ तो आ गया है लॉर्ड मोरेस, और अकामे हंसते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है ये दूषित स्पिरिट, ये बोल भी सकते हैं। तभी अकामे का फेस में जबरदस्त पंच पड़ता है जिससे अकामे टप्पा खाते हुए दूर की ओर जाता है और अपने आप को संभालता है। हम देखते हैं वही सिम्बियोट दूसरे इनह्यूमन का कंट्रोल कर चुका होता है और कहता है ये तो लगता है मुश्किल है। और जिस पे सिम्बियोट कंट्रोल किया होता वो जुकीरी होता है। अकामे कहता स्ट्रॉन्ग, तुमने तो मेरा जबड़ा भी तोड़ दिया, तो क्या तुम इस तरह शिकार करते रहे हो। फिर से हंसने लगता और कहता है ऐसा डरपोक और बेकार मॉन्स्टर, मैं इस कूड़े के ढेर के साथ साथ सब कुछ मिटा दूंगा। इससे मोरेस भी उसे देखता है। अकामे अपनी जगह से गायब हो जाता है। सिम्बियोट अपने आप को बचाने लगता है और हम अकामे के पंच को देखते हैं। सिम्बियोट का एक ही पंच में हालत खराब होने लगता है और अकामे अपने मन में कहता है तुम बचाव नहीं कर रहे हो, तुम्हें नुकसान उठाने का कोई परवाह नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को तरफ बढ़ते हैं और अकामे कहता फिर भी मैं तुम में से किसी एक को खत्म करना सुनिश्चित करूंगा। और वो दोनों लगातार एक दूसरे पे पंच बरसाने लगते हैं जिससे वहाँ पे धूल का एक टर्नेडो सा हो जाता है। और फिर वो जगह धीरे धीरे से अंधेरा सा होने लगता है और हम अंधेरे में देखते हैं अकामे का हालत काफी खराब होता है। और जैसे अंधेरा गायब होता है हम देखते हैं अकामे जमीन पे लेटा होता है और उसके चारों तरफ से ब्लड निकल रहे होते हैं। और अकामे के पास एक इनह्यूमन खड़ा होता है और ये मोरेस होता है जो कहता है जुकुरी स्ट्रॉन्ग था, जब मैं पहली बार उससे मिला तक कि मैं खुद आगे ना हूँ, उसे संभालना नामुमकिन था, ऐसे शख्स को घेर के मार डालना, फिर भी हम सबसे एक साइड बैटल करना और हमें ऐसी हालात में छोड़ देना। अब तक मैंने जो कुछ भी देखा है उनमें से तुम सबसे ग्रेट हो। इस सिम्बियोट का होस्ट बने और ओपस के लिए अपनी पावर का यूज करे। मैं तुम्हें एक सच्चा वॉरियर के रूप में पहचानता हूँ अकामे। और अकामे के सिर पे उसका पैर होता है और अकामे करहा रहा होता है। और मोरेस कहता है मरने के करार पे भी तुम अभी भी विरोध कर रहे हो। इससे अकामे हैरान होता है और ये सिम्बियोट कह रहा होता है मेरे होस्ट बनना, इसका तुम्हारी मर्जी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारी हंसी की आवाज याद कर ली है, इसलिए घबराओ मत। और हंसने लगता है। अकामे कहता मैं तुम्हें शराब देता हूँ। और प्रेजेंट में देखते सिम्बियोट काफी जोरों जोरों से हंस रहा होता है, उससे जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। इससे हॉरन काफी घबरा जाता है और कहता हे ये चिल्लाहट और हंगामा क्यों। विटकर कहता नेजी तुम क्या करने की प्लान बना रहे हो, आपको अब चुनना होगा। नेजी कहता फिर भी कोई मदद नहीं, मुझे कोर्ट को मानना होगा। हॉरन कह रहा था 1 on 1 एक डूलो। और कहता नेजी सीनियर शुरू में खुद को ज्यादा मत थकाना, पीछे से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो क्या अब भी जरूरी है। नेजी कहता तुम क्या कह रहे हो हॉरन। और हॉरन के पीठ पे हाथ रखता है जिससे हॉरन कहता 1 मिनट रुको। और नेजी उसे आगे को ढकेलते हुए कहता जाओ, उस बेवकूफ की मौत की तरह दोबारा मत दोहराओ, अपनी आंखों के सामने आने वाले को कुचल दो और उसे आजादी दे दो। लेकिन हॉरन अभी भी उससे निकले एनर्जी से घबरा रहा होता है। और दूसरी तरफ पेंटम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक इनह्यूमन बैठा होता है। वहाँ पे एक इनह्यूमन आते हुए कहती है लॉर्ड एक्टाडोस, और उसके हाथों में एक हॉर्न होता है और कहता है मुझे जुकुरी का एक हॉर्न मिल गया है।
और ये जुकुरी वही है जिस पर सिम्बियोट ने अभी कंट्रोल कर रखा था। इससे एक्टाडोस उस हॉर्न को देखते हुए कहता अच्छा। फ्यूरी कहती है मास्टर एकाडोस आप क्या सोच रहे हैं? हॉर्न स्टेट से ऐसा लगता है कि काफी समय बीत चुका है। एकाडोस कहता जुकुरी को गायब हुए काफी समय हो गया है ना? और हॉर्न को देखते हुए कहते हैं भले ये देखने में भद्दा लगे लेकिन ये सच में उसका ही हॉर्न है। फ्यूरी कहती है बाकी सबके जैसे उसकी बॉडी के अंग का क्या? फाकुर कहता कुछ भी और कुछ, हम और कुछ नहीं ढूंढ पाए। एकाडोस उसे ही देख रहा होता फिर कहता हाकुर। इससे हाकुर हैरान होता है और घबराते हुए कहता हाँ। एकाडोस कहता तुम्हें ये कहाँ मिला? फारूक कहता वेस्टर्न समुद्र की ओर एक रिमोट आइलैंड। हम देखते हैं वहाँ पे वो हॉर्न पड़ा होता है। अभी फारूक उसे जाके उठाता है और उसे स्मेल करते हुए कहता है एक छोटा सा आइलैंड, वहाँ जमीन का कोई संकेत नहीं था, किसी भी चीज का एक निशान भी नहीं। हाँ उस आइलैंड के पास कहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर जोकुरी के साथ कुछ हुआ हो? फ्यूरी कहती है पश्चिम सागर एक निर्जन आइलैंड। एकाडोस कहता अच्छा मेरा ऑप्टिमस, भले ही वो कम लोगों में से एक हो, वो इतनी आसानी से गिरने वाला शख्स नहीं था और निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धोखा दे। हो सकता है कि उसका हंट एक झुंड का द्वारा किया गया हो। ध्यान से मेरी बात सुनो विनिसेंट। विनिसेंट कहता हाँ मास्टर एकाडोस। एकाडोस कहता जकायाक को बताओ कि मैं कुछ समय के लिए दूर रहूंगा। विनेसेंट कहता लेकिन अभी मास्टर जकायाक ने कहा है। जिस एक्टाडोस गुस्से से उसे देखने लगता है इससे वो सभी घबराने लगते हैं और विनेसेंट अपना सर को झुकाते हुए कहता मुझे माफ कर दो मास्टर एकाडोस, मैं अब ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और एक्टाडोस अभी भी उसे ही देख रहा होता जिससे उसको डर से पसीने छूटने लगते हैं। और एक्टाडोस कहता रास्ता दिखाओ हाकुर, हम उसकी पुष्टि करने जा रहे हैं चाहे वो लाश हो या नहीं। दूसरी तरफ टाटरस माचिया का सीन देखते हैं और हॉर्न सिम्बियोट से निकले एनर्जी से घबरा जाता और अपने मन में कहता है लड़ने की एक विशाल फाइटिंग स्पिरिट। और उसे नेजी का बात याद आता है कि चलो सुनिश्चित करो कि तुम मरो नहीं, जो तुम्हारे सामने उसे कुचल दो और उसे आजाद करो। हॉर्न कहता मैं समझ गया हूँ। और सिम्बियोट अभी भी पागल की तरह हंस रहा होता है और हॉर्न कहता है मर्डरस इंटेंट से भरा हुआ फिर भी उसके अंदर एक जलती हुई लगन है। नहीं ये रेंज और दुख जैसा नहीं है फिर से। और हॉर्न कहता डैम इट तुम कमीने, क्या मुझे इस झंझट में फंसे किसी और बेवकूफ को पीटना होगा? तभी उसका किक हॉर्न के पास पहुंच जाता जिससे हॉर्न कहता ये क्या बकवास है। और सिम्बियोट हॉर्न के फेस पर जबरदस्त किक मारता है जिससे हॉर्न के फेस से ब्लड निकल लेता है और उसका सिर पीछे का ओर हो जाता है जिससे सिम्बियोट कहता है तुम वहाँ बस खड़े क्यों हो? और वो फिर से पंच बना लेता है और फिर अपने पंच को मारता है। हॉर्न कहता क्या ये एक पंच है और उसे ब्लॉक करने के लिए तैयार रहता है। तभी हॉर्न को दोबारा किक पड़ता है जिससे हॉर्न हैरान रह जाता है और वो अपने घुटने तक पे आ जाता है। वहाँ पे जबरदस्त धूल तक हो जाता है। इस किक से हॉर्न के सिर तक चकरा जाता है लेकिन सिम्बियोट दोबारा घूमते हुए हॉर्न के पैर पे अटैक कर देता है और उसे पीछे की ओर फेंक देता है। उससे कहता है अपना सिर कस के बांध लो और अपने किक से हॉर्न के फेस पे अटैक कर देता है जिससे हॉर्न टप्पा खाते हुए पीछे की ओर जाके गिरने लगता है। लेकिन हम देखते हुए अपने आप को संभालने लगता है। फिर वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है लेकिन धूल से हॉर्न बाहर आने लगता है और कहता है अगर तुम्हारा मकसद मुझे गर्म करना है बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह से तैयार रहो। सिम्बियोट भी कहता अच्छा और बाकी इनह्यूमन भी हॉर्न को देखने लगते हैं और बताया जाता है ये चाइनीज मार्शल आर्ट नहीं है लेकिन उसका आधार जरूर फाइट के अनुशासन पे है। हालांकि इसे समझना मुश्किल है, एक ऐसा तरीका जिसमें बेतरतीबी भी है और आजादी भी। और सिम्बियोट अभी भी हंस रहा होता है और नेजी भी उसे ही देख रहा होता अपने मन में कहता है ये मूवमेंट ये तो कापोवेयर है। अच्छा ऐसा है, अगर हम इसकी ओरिजिन का पता लगाए तो बहुत संभव है कि उसका रिश्ता ब्राजील से है, तो वो सच में एक सुपर ह्यूमन है। तो फिर किसी हालात में लगता है कि उसके पीठ पे दिखने वाला पैरासाइट उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तब उसका नया मालिक बन गया है। हम उस पैरासाइट को निकाल कर अकामे को जिंदा रख पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तक तुमने भी ये समझ लिया होगा हॉर्न। हम देखते उन दोनों का फाइट से वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। अभी हम देखते एक बंदा जंजीर से बना होता है जो और कोई नहीं ल्यूटक होता है और वो अभी भी जिंदा होता है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब डेफनी डियोन को हील कर रही होती है और डियोन बताता आमतौर पर ल्यूटा और विटकर वैसा फिल्म के काम में होता था, इसलिए जब तक कोई अलार्म नहीं बजता हम शायद ही कभी ऐसा हरकत करते जिससे हम पे लोगों को शक हो। लेकिन सैमुअल घूमता रहता था जिसके पास समय का अलावा कुछ नहीं था। वो शख्स था जिसने हमारे बीच इनह्यूमन को खत्म करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। फिर जैसे उसे टोक देता और कहता मुझे पहले सैमुअल के बारे में बताओ। डियोन कहता लेकिन ये कोई जरूरी बात नहीं है। फिर हम मैसाचुसेट्स यूएसए का सीन देखते हैं और समुद्र तट के पास एक इनह्यूमन का शव मिलता है और हमें बताया जाता है लोगों का मानना है कि
सुपर ह्यूमन विद्रोह ने इसका ख्याल किया, लेकिन ये सच नहीं है। हम देखते एक बंदा झाड़ी से उन्हें देख रहा होता है और ये और कोई नहीं डियोन होता है। बताया जाता सच में इस मामले को सुलझाने वाला कोई और था, क्योंकि ये लियोटा होता है। और डेल कहता अगर ये विद्रोह या तुम नहीं थे, क्या ये उसका था सैंड पैरल? डियोन कहता नहीं, कोई ऐसा शख्स है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैंने उसे देखा। डेल कहता वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, एक सुपर ह्यूमन। डियोन कहता हाँ ऐसा ही था। और डेल मैं कुछ देर तक उस शख्स का पीछा करने का सोच रहा हूँ। डेल कहता क्या? अरे अरे छुट्टियां लगभग खत्म हो गई है, हम जल्दी शूटिंग शुरू करेंगे। डियोन कहता मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। फिर वो आगे और बढ़ने लगता और बताया जाता ये पहली बार था, न्यूज़पेपर टीवी के जरिए से नहीं और न ही इंटरनेट के जरिए से। रिपोर्टर कहती है लेकिन सैंड पैरल के टीम के एक मेंबर के रूप में गैलन विद्रोह के बारे में। डियोन बताता अपने ही तरह किसी और शख्स को देखना, आमने सामने की बातचीत ने मुझे अजीब सा एहसास दिया। हम डॉक्टर डियोन उसका पीछा कर रहा होता है और कहता कोई मेरे जैसा भी है, एक सुपर ह्यूमन। उसका पीछा करने लगता और कहता तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? और वो बार बार लियोटा का पीछा करने लगता है। तभी हम किसी के हाथों में एक फूल को देखते हैं और ये जोकर सा होता है जिसके आसपास काफी सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता मिस्टर कबूतर कहाँ गया? और ये विटकर होता है जो कहता है कबूतर लाल नाक वाले शख्स ने उसे खा लिया। इससे बच्चे कहते हैं यू, और कबूतर को अपने सिर के ऊपर से निकालते हुए कहता बस ये मजाक था, जिससे वो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते ये तो उड़ रहा है। तभी वहाँ पे डियोन भी पहुँच जाता है लियोटा का पीछा करते हुए। विटकर कहता लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का बिस्तर पे जाने का समय हो गया है। लाल शख्स नाक वाले भी अपने घर जा रहे हैं। हम देखते वो तीनों एक दूसरे के आसपास से निकल जाते हैं, लेकिन विटकर उसे नोटिस कर लेता है। तभी हम एक बियर शॉप का देखते हैं जहाँ पर लियोटा बियर पीने लगता है और एक बारटेंडर कह रहा था हे एक बियर और ले लो। और वहाँ पे और भी काफी सारी बातें होने लगता है। हम डियोन को भी देखते जो अपने मन में कहता है कड़वा लगता है गलत ऑर्डर दे दिया। लियोटा कहता है चश्मे वाले। इससे डियोन हैरान होता है। लियोटा कहता आपके लिए एक पैक खरीद दूं, बदले में आपको मुझे बताना होगा कि आपने मेरा पीछा क्यों किया। लेकिन डियोन बात को टालते हुए कहता मेरे साथ क्या गलत है, मेरे घर पे कपड़े धोने का सामान रखा है। तभी वहाँ पे विटकर भी आता जो कहता वाह भागने की कोशिश कर रहे हो। इससे डियोन का ध्यान उस पे जाता है और विटकर कहता मेरे दोस्त से माफी मांगो। डियोन कहता ये शख्स, और विटकर कहता अगर तुम्हारे जैसे बड़े लोग किसी का पीछा करे तो कोई भी डर जाएगा और हंसने लगता है। और डियोन कहता ये तो पहले वाला जोकर है और तेरे की उसमें दो थे। लियोटा कहता है तुम ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं। अगर तुम मेरे पास बुरे इरादे से आए हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, अपना आने का मकसद बताओ। डियोन कहता है जैसा कि तुमने अनुमान लगाया होगा मैं भी तुम्हारी तरह एक सुपर ह्यूमन हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं था। तभी लियोटा कहता तो बैठ जाओ, चलो सब मिलकर पीते हैं। विटकर भी कहता ये अच्छा है और कहने लगते एक मिनट रुको, तुम तो जाने पहचाने से दिख रहे हो, तुम तो वही एक्टर हो ना। वो तीनों एक साथ अपने ड्रिंक को मिलाते हैं और लियोटा हंसते हुए कहता डियोन सच में ऐसा दिखता है। बताया जाता क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? विटकर लियोटा को पकड़ लेता और कहता क्या तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सच में? लेकिन डियोन अपना कैच मैन वाला पोज करने लगता है जिससे वो दोनों उसे देखने लगते हैं। बताया जाता जब हमने सब कुछ बता दिया और एक साथ कंप्लीट की, डियोन कहता विटकर क्या तुम बच्चों के बीच फेमस हो? विटकर कहता ऐसा क्या मजाक है कि तुम इतना हंस रहे हो प्यारे दोस्तों, और हंसने लगता है और बताता लियोटा को भी बच्चे बहुत पसंद है और हर दिन अनाथ बच्चों का सेवा करता है। और बताया जाता हम दोनों में कुछ एक समानता थी, रो मत नौजवान लड़के। और डियोन बताता हम छोटी खुशियाँ को देना चाहते थे उन मासूमियत को प्रोटेक्ट करने के लिए। अजीब बात है कि हम अच्छी तरह से साथ रहते थे। डेल हैरानी से कहता किसी तरह क्या? और हम देखते हैं डियोन डेल के पास उन दोनों को लिया आता है और लियोटा अपने घुटने पे होता और कहता है हम डियोन जैसे एक्टर बनना चाहते हैं, प्लीज हम अपना सबसे बेस्ट कोशिश करेंगे। डेल कहता तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? किसी ऐसे शख्स से कहना जिसे तुम पहली बार मिले हो अचानक घुस आया हो। मेरे हाथ पहले ही एक एक्टर को संभालने में व्यस्त है जो सिर्फ इसके बारे में सोचता है। और अब क्या तुम भी एक्टर बनना चाहते हो? क्या तुम जानते हो भी कि एक्टर क्या होते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये फील्ड एक मजाक है? पहली नजर में ये आसान लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक सुपर ह्यूमन हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा है ना? तभी उन दोनों को देखता कहता ये सही है तो मेरा पॉइंट। और तीनों को देखते हुए कहता वो शख्स वो सुपर ह्यूमन है। लियोटा कहता डेल उसे देखता है। लियोटा कहता ये मेरा पहला सपना है। हम देखते एक बच्चा उसके कंधे पे होता और कहता मिस्टर मैं भी आपकी तरह एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनने जा रहा हूँ। लियोटा कहता सच में? बच्चे कहते मैं भी आपकी तरह ज्यादा खाने वाला शख्स बनाऊंगा, क्या मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा। लियोटा डेल से कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आसान है, अगर तुम कहते हो तो हम कुछ कर सकते हैं।
हैं। ल्यूटा कहता है लेकिन अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं आपको काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, प्लीज मैं शुरू में ही अपना सबसे अच्छा कोशिश करूंगा। डियोन और डेल भी उसे देख रहा होता है। डेल अपने आप से कहता है क्या वो मेरी बात सुन भी रहा है, लेकिन विटकर हंसते हुए कहता है सच कहूँ तो अगर मैं एक्टर की बात करूँ तो मेरा सपना है कि मैं ल्यूटा से भी ज्यादा फेमस बनूं। इसे ल्यूटा भी हंसते हुए कहता तुम जैसे घोटालेबाज जोकर को क्या पता होगा। और उन दोनों में ऐसी काफी सारी बातें होने लगती है। डियोन बताता है जब से डील ने अपने सबसे बेस्ट दिया हमने जीवन तय कर लिया वाइल्ड एनर्जी से। ऐसा भी समय था जब सीखना और जुनूनी पूरी तरह से हमारे अस्तित्व पे हावी हो गए थे। पब्लिक के नजरों में हमने मुश्किलों का सामना किया, अपनी स्किल को कमी को दोष देते हुए हम लाइफ महसूस कर सकते थे। हमेशा अनजान तूफान घाट लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने मकसद की ओर अपने तरह से दौड़ते रहते हैं और वो इसी प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। और वो इनमें सुपर ह्यूमन भी शामिल है। हम उन सभी के अच्छे पलों को देखने लगते हैं। फिर हम देखते ल्यूटा काफी ज्यादा घायल होता है, हाफ रहा होता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा। और ये इसकी फिल्म की लाइन होती है। हम देखते ल्यूटा से ब्लड निकल रहा होता है और कहता ठीक है इस गटर में। तो अपनी सामने की ओर देखता है तो वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है और वो कहता है क्या ये सुपर ह्यूमन है। और हम हॉर्न के पंच को देखते हैं। तभी हम देखते हैं सिम्बियोट के चेहरे पे दो जबरदस्त पंच पड़ते हैं। तभी हॉर्न को भी किक पड़ता है और वो दोनों दोबारा एक दूसरे पे लात घुसे बरसाने लगते हैं। ये सब मॉरिस की टीम देख रहे होते हैं और ल्यूटा भी उसे देख रहा होता है और कहता है मुझे उन्हें बताना होगा। और वो खांसने लगता है जिससे मॉरिस का ध्यान उस पर जाता है और वो कहता है मैं ओपस के नियमों के बारे में बताऊंगा। ल्यूटा कहता नहीं वो कमीना इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरी तरफ लिप्टा का सीन देखते हैं जिधर इमिर कहता बताओ मुझे क्या तुम मेरी जगह से जाना चाहोगे। इससे क्रिलो काफी हैरान होता और कहता लिपिटा क्या वो पूछ रहा है कि क्या मैं उसके जगह से बाहर जाना चाहता हूँ। इससे वो चिढ़ जाता है, कहता तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ कुछ शब्दों के खेल खेलने आया हूँ। इमिर कहता मैं कोई शब्द का खेल नहीं खेल रहा हूँ। इससे क्रिलो और भी हैरान होता और इमिर कहता ये जगह ये मेरी आदर्श की नई शुरुआत है, बाहर के जगह से अलग, सिर्फ अराजकता से भरा और पूरी तरह से भ्रष्ट। ये एक प्योर टेम्पल है जहाँ शक्ति विश्वास शांति हासिल कर सकते हैं। मुझे संघर्ष की कोई इच्छा नहीं है यहाँ, कम से कम मेरी जमीन पे। क्रिलो कहता ये एहसास। इमिर भी एक पल के लिए खामोश हो जाता है और माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा जाता। फिर क्रिलो अपने मन में कहता है वो फॉग में जा रहा है, क्या चल रहा है, कोहरा घना हो रहा है, वो मर्डरर इंटेंस, वो एक बहुत ही खतरनाक इनह्यूमन है, लेकिन मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता और कहता है वो खुद को दूर कर रहा है। इमिर कहता इससे पहले कि मैं ओपस छोड़ने या उन्हें छोड़ने के बारे में तुम्हारा जवाब सुनूं। क्रिलो कहता एक स्टोन स्टैचू। इमिर कहता मैं तुम्हें बता दूं इस सपने जैसा दुनिया मॉर्फी ओपस का इतिहास और सुपर ह्यूमन के जितने भी चैप्टर थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका चैप्टर शायद हफ्ते में एक बार आता है तो एक एक चैप्टर का ही हफ्ते में वीडियो आता रहेगा। जब तक आप मेरे नई सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी का सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू।